हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग के अंदर हम आज एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। उस नए टॉपिक का नाम है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण इंग्लिश में कहेंगे रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण जिसे क्या कहेंगे, रैंकिंग टेस्ट कहेंगे इंग्लिश में। रैंकिंग टेस्ट ये हमारी आज इसकी पहली क्लास होगी और इस एग्ज़ाम इस चैप्टर में आपका चाहे कॉम्पिटिटिव का कोई एग्ज़ाम एसएससी का हो, एचएसएससी का हो या रेलवे का हो, एनटीपीसी का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस बार जब एचएसएससी हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम जो लिए गए थे अभी अगस्त के अंदर, 7-8 अगस्त को होना था, 8 वाला कैंसिल हो गया था, 7 को हुआ था, उसमें दोनों शिफ्ट में रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम पहली टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार का होगा उसको डिस्कस करेंगे। किसी पंक्ति में गीता का दाएं से 30वां स्थान, किसी पंक्ति में गीता का दाएं से 30वां स्थान का, गीता का दाएं से 30वां स्थान, किसी पंक्ति में गीता का दाएं से 30वां स्थान और बाएं से 27वां स्थान है, और बाएं से 27वां स्थान है। क्या कहा, किसी पंक्ति में गीता का दाएं से 30वां स्थान और बाएं से 27वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, यानी इस पंक्ति में कुल कितने ऑप्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 55, 56, 57, 58। 55, 56, 57, 58। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। किसी पंक्ति में गीता का दाएं से 30वां स्थान और बाएं से 27वां स्थान है, और बाएं से 27वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, किस प्रकार से करेंगे। एक पंक्ति बना दी हमने। ये जब ये पंक्ति में बना रहा हूँ तो इस साइड में क्या होगा, बायां होगा। इधर से क्या होगा, बाएं से या बायां स्थान होगा, और इधर से क्या होगा, दाएं से। मेरा बायां हाथ ही बाएं से होगा, क्योंकि जब इस पंक्ति की तरफ मैं अपना मुंह करता हूँ तो ये बाएं से होता है, यानी मेरा लेफ्ट हैंड है। बाएं से का मतलब होता है, दाएं से का मतलब राइट से होता है, और बाएं से का मतलब होता है लेफ्ट से। आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टेटमेंट होगी। बाएं से मतलब लेफ्ट से और दाएं से मतलब राइट से। बाएं से मतलब लेफ्ट से और दाएं से मतलब होता है राइट से। अब देखिए, बाएं से गीता का स्थान क्या है, दाएं से स्थान है 30वां, यानी जब इधर से देखते हैं तो गीता जो है वो 30वें नंबर पर है। इधर से जब देखते हैं तो गीता का स्थान क्या है, 30वां है। और दाएं से गीता का स्थान की बजाय बाएं से, अब दाएं से तो 30वां लगा लिया, बाएं से गीता का स्थान क्या है, 27वां। अगर बाएं से बात करूं तो 27वां है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, 30 और 27 को जोड़ देंगे, और 30 और 27 को जोड़ते ही हमारा आंसर आ गया 57। अब 57 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गीता का स्थान 2 बार जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है और इधर से भी जुड़ रहा है। तो 57 में से एक माइनस करेंगे, यानी 56। तो आंसर क्या हो जाएगा, 56 हमारा क्या आंसर। या फिर दूसरे तरीके से, अब कई क्या कहेंगे, दोनों स्थान को 30 प्लस 27 कर दो, -1 कर दो, आंसर 56 आ रहा है। तरीका हो सकता है, सही है। लेकिन आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, अगर गीता इधर से 30वें नंबर पर है, फर्स्ट मेथड में बता रहा हूँ, इधर से 30वें पे है और इधर से 27वें पे है, किसी एक में भी मैं ये कह सकता हूँ कि गीता के इधर से 27वां खुद का 27वां है, तो 27 से इधर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं।
तो सीधा ही कह दो ना, 30 तो इधर से हैं और 26 गीता के इधर हैं, तो 30 + 26 कर दो, 56 आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये कह सकता हूँ इधर से 27वां है और इधर से 30वां है, तो ये कह दें कि इधर से 27वां है, इधर से 27वां है, लेकिन गीता के इधर 29 और हैं, तो 27 और 29 को जोड़ दो तो भी आंसर क्या आएगा, 56 आएगा। कैसे मर्जी कर दीजिए, आपका आंसर वही आना है। क्लियर है? तो दोनों को जोड़ोगे तो एक घटा दोगे, अदरवाइज एक साइड से एक कम ले लो। जैसे इधर से 30 के 30 लिए तो इसके इधर 26 और थे, 30 और 26 56 हो गए। इधर से आपने 27 के 27 ले लिए, इधर 30 में से एक कम ले लीजिए, इधर कितने हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं, 27 और 29 को जोड़ोगे 56 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। कुल व्यक्ति कितने हैं, 56 हैं। एक सम और देता हूँ ऐसा ही, कोई ज़्यादा हार्ड लॉजिक नहीं है सम के अंदर। कुछ स्टेटमेंट का हिस्सा रख लिया मैंने कि किसी पंक्ति में गीता का दाएं से मीनिंग कहेंगे राइट से, किसी पंक्ति में दाएं से गीता का दाएं से 40वां स्थान, किसी पंक्ति में गीता का दाएं से 40वां स्थान और बाएं से मतलब लेफ्ट से 30वां स्थान है। दाएं से 40वां स्थान और बाएं से 30वां स्थान है, बाएं से 30वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने हैं, तो पंक्ति में कुल कितने हैं, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। अब ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है 69, 70, 71, 72। सेम टाइप का सम है, आगे फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। अब देखिए लिटिल बिट चेंज करते जाएंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल हम आज की क्लास में नहीं कर रहे। अब देखिए ये एक पंक्ति बना ली, ये पंक्ति में बाएं से है क्योंकि मेरा बायां हाथ इस साइड है, और ये पंक्ति में दाएं से है। ये बाएं से यानी इधर से काउंट करोगे तो बाएं से, और इधर से करोगे तो दाएं से। दाएं से स्थान है, दाएं से कहेंगे तो मतलब राइट से, और बाएं से कहेंगे तो लेफ्ट से। मैंने लिख दिया L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। अब दाएं से 40वां स्थान है, किसका, गीता का। ये गीता का दाएं से इधर से कौन सा स्थान है, 40वां है। दाएं से कौन सा स्थान है, 40वां। बाएं से व्यक्ति कौन है, गीता है। बाएं से मतलब इधर से गीता का कौन सा स्थान है, 30वां है। अब एक तरीका तो यही बताया था, 30 और 40 दोनों को जोड़ दो, 70। 70 में से एक माइनस कर दो, 69। यानी कुल व्यक्ति कितने आएंगे, 69। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इधर से तो 40 का 40 पूरा ले लो, इधर 30 में से कम कर दो, क्योंकि ये साझा है दोनों का। तो यानी 30वां तो इधर से है, तो इसके इधर कितने हो रहे हैं, 29 है। तो 40 + 29 कर दो तो भी आपका 69 आएगा। 40 और 30 दोनों को जोड़ के घटा दो तो भी 69 आएगा। इधर से आपने 30 का 30 पूरा ले लिया, तो इधर से एक कम ले लो, 30 और 39 69। आंसर 69 ही आएगा, 69 ही आएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला टाइप, जैसे इस बार तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी पूछे, अगले टाइप जो चेंज करेगा उसमें क्या कहेगा कि पंक्ति में कुल इतने हैं, हरीश का, सुरेश का, नरेश का, किसी का भी कहेगा कि शुरुआत से 25वां स्थान है तो अंतिम से स्थान कितना होगा, या अंतिम से स्थान दे देगा तो शुरुआत से पूछ लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कुल दे करके शुरुआत से या अंतिम से कोई स्थान देगा, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं आज की इसी क्लास में। किसी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं, किसी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं, किसी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं, और पंक्ति में सुरेश का और
पंक्ति में सुरेश का शुरुआत से, पंक्ति में सुरेश का शुरुआत से 25वां स्थान है, शुरुआत से 25वां स्थान है, तो उसका अंतिम से स्थान ज्ञात कीजिए। तो उसका अंतिम से स्थान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि एक पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में सुरेश का शुरुआत से 25वां स्थान है, यानी शुरू से जब काउंट करते हैं तो सुरेश 25वें नंबर पे आता है। तो सुरेश का अंतिम से कौन सा स्थान होगा? ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपके सामने। 56, 60, 55 कोई नहीं। 56, 60, 55 कोई नहीं। यानी इस बार जो कुल विद्यार्थी निकालते थे वो कुल विद्यार्थी आपको शुरुआत में दे दिए, शुरुआत से उसका स्थान बता दिया, अंत से आपको बताना है। अब ये फिर वही बात कहता हूँ कि ये पंक्ति है, इस पंक्ति में यहाँ से यहाँ तक कुल कितने 80 हैं, 1 से 80, यानी पंक्ति में कुल 80 विद्यार्थी हैं। शुरुआत से सुरेश का स्थान, शुरुआत यहाँ से हो रही है 1 से, यहाँ से सुरेश का स्थान है 25, यहाँ से सुरेश का स्थान कितना है 25वां। अब यहाँ से 25 है, 25 के इधर कितने और बैठे हों कि 80 हो, यानी 80 में 25 घटा दिया तो क्या आ गया 55 आ गया। क्या आ गया 55 आ गया, क्योंकि 10 में से 5 गया 5 और पीछे बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, यानी इसके इधर 55 और हैं। कुल कितने और हैं? ये 55 और हैं। तो ये 25 और 55 80 बनते हैं पंक्ति में, तो यानी 55 तो इसके इधर और हैं, 55 तो इसके इधर और हैं, तो इधर से 55 तो ये हो गए और एक ही खुद हो गया। तो आंसर क्या आएगा 55 ना आकर के 56 आएगा। और आपके सामने ऑप्शन में 55 और 56 दोनों रखे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा 56 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 56 आएगा। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं आपको शुरुआत से स्थान दे, वो कह सकते हैं पंक्ति में अंत से उसका स्थान, अंतिम विद्यार्थी से अंतिम व्यक्ति से उसका स्थान इतना है, तो शुरुआत से क्या होगा, तो वैसा भी पूछा जा सकता है। फिर आप इधर से करके इसमें से माइनस कर दो, फिर भी यही आंसर इसी तरीके से आएगा। ठीक है। अब जो HSSC हरियाणा पुलिस 7 अगस्त की परीक्षा में पूछा गया था, उस तरीके का मैं एक सम कराता हूँ, स्थान अदल बदल पर आधारित है। अगला टाइप रहेगा हमारा स्थान अदल बदल के ऊपर, यानी टाइप मेंशन कर सकते हो आप स्थान अदल बदल। और स्थान अदल बदल का टाइप जब क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा होता है। अदल बदल पर आधारित है, अदल बदल पर आधारित कैसे कहेगा? किसी पंक्ति में सोना का दाएं से 20वां स्थान, किसी पंक्ति में सोना का दाएं से 20वां स्थान, किसी पंक्ति में सोना का दाएं से 20वां स्थान और मोना का दाएं से 35वां स्थान है। किसी पंक्ति में सोना का दाएं से 20वां स्थान और मोना का बाएं से 35वां करते हैं, और मोना का बाएं से और मोना का बाएं से 35वां स्थान है। और मोना का बाएं से 35वां स्थान है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं और यदि ये अपना स्थान और यदि
ये अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। यानी अदल बदल का मतलब है सोना के स्थान पर मोना चली गई और मोना के स्थान पर सोना आ गई। ये अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, और यदि ये अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो मोना का दाईं ओर से मोना का दाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। दाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। तो बताइए, तो पंक्ति में कुल कितने हैं? पंक्ति में कुल कितने हैं? मध्य में कितने हैं? दोनों के मध्य में कितने? किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो पंक्ति में कुल कितने हैं, दोनों के मध्य में कितने हैं, यानी दोनों के बीच में कितने हैं, और सोना का बाएं से क्या स्थान होगा? 3 आंसर इसमें पूछ सकते हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 3 अलग अलग तीनों टाइप्स में पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको तीनों को एक ही में पूछ लिया। फिर इस पे 2 प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अदल बदल पर आधारित जो टाइप आएगी उसके अंदर बच्चा कंफ्यूज होता है। अब देखिए, ये बायां होता है, बाएं से और दाएं से मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, क्योंकि राइट हाथ मेरा दाएं से होता है। राइट से बाएं से मतलब लेफ्ट से। राइट लेफ्ट में बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, बाएं से दाएं से में ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अब सोना का स्टार्टिंग में दाएं से स्थान दे रखा है 20वां। दाएं से मतलब इधर से, किसका? सोना का। क्या स्थान है? 20वां। ऊपर ही लिख दिया मैंने कि बाएं से दे रखा था, सच में गलत लिख गया मैं, दाएं से था बाएं से लिख लिया। सोना का दाएं से स्थान, तो दाएं से मतलब इधर से लिखेंगे, सोना का दाएं से स्थान, क्योंकि बाएं से लिख गया मैं। दाएं से कितना स्थान है? 20वां। तो दाएं से मतलब राइट से। राइट से सोना कितने नंबर पे है? 20वें पे है। राइट साइड से जो सोना है वो कितने नंबर पर है? 20वें नंबर पर है, मैंने लिख दिया। अब बाएं से मोना का बाएं से 35वां स्थान, बाएं से मोना का 35वां स्थान, बाएं से मोना का 35वां स्थान है। अदल बदल कर लिया दोनों ने, यानी ये इधर चली गई और ये इधर आ गई। अब देखिए, अदल बदल करने पे कांटा लगा रहा हूं मैं कि सोना और मोना चेंज हो रहे हैं, यानी सोना तो यहाँ आ गई और मोना इधर चली गई। पहला काम क्या किया? इनकी सीटें चेंज कर दी। सोना को मोना के स्थान पे ले आया और मोना को सोना के स्थान पर ले गया, इसलिए इधर कांटा लगा दिया मैंने। समझे? अदल बदल कर लेते हैं। तो फिर क्या बोला? मोना का। किसका? मोना का। दाईं ओर से नहीं लिखा होना था, यहां लिखा होना था मोना का बाईं ओर से, ये मिस्टेक थी। तो मोना का बाईं ओर से 27वां भी गलत लिख गया, यहां लिखा होना था 42वां स्थान हो जाता है, स्टेटमेंट में गलत लिखा है, थोड़ा सा चेंज कर लेना। तो मोना का बाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है, ये गलती थी स्टेटमेंट में, थोड़ा सा उसको ठीक कर लेना आप। तो मोना का बाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है, ऐसे लिखा होना था। अब देखिए, ये चेंज किया मैंने, मोना का बाईं ओर से 42वां स्थान, तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक कर लेना। अब देखिए, अब मोना का यहाँ से 42वां हो रहा है, किस साइड से? बाईं ओर से। किधर से हो रहा है? बाईं ओर से। अब देखिए, 35वां तो पहले ही था, इसका मतलब 35 के बीच में कितने और आगे? 6 और आगे। 35 और 6 41,
और फिर 42वां बनता है। या फिर आप कह सकते हो 36वां भी बीच में है, 37वां भी है, 38वां भी है, 39वां भी, 40वां भी, 41वां भी, और फिर 42वां आता है खुद। तो मध्य में कितने हो गए? 6 और हैं। ये तो मैंने 6 तो सीधा ही कहा कि 35 प्लस 6 और बैठे हैं 41, और खुद है 42वें नंबर पे। क्लियर हुआ? अब देखिए, बाएं से है 42वें पे, बाएं से है 42वें पर, तो खुद बाएं से 42वें पे है, और इधर से कितने और है? इधर से अब इसका बनता है 20वां। तो पंक्ति में कुल निकालने हो तो बाएं से तो ये 42वें पे है, दाएं से ये 20वें पे है, तो 42 और 20 62, 62 में से एक गया 61, यानी कुल तो आ जाएंगे 61। पंक्ति में कुल कितने हैं? 61 है। क्लियर हुआ? पंक्ति में कुल कितने हैं? 61 है। यानी दूसरा देखिए, दोनों के बीच में हमने निकाल लिया 35 और 6 41, और एक ही खुद 42, तो मध्य में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 6। अब सोना का बाएं से स्थान क्या होगा, और सोना का ही दाएं से स्थान क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। अब सोना का बाएं से पूछा तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि जो पहले मोना का बाएं से था 35वां, वही अब सोना का बाएं से हो गया 35वां आंसर। अब अगर बाय चांस सोना का पूछ लिया दाएं से, तो सोना पहले यहाँ पे 20वें पे थी, 6 इनके बीच में है, तो 26 और एक खुद है 27, तो आंसर क्या हो जाएगा? 27वां हो जाएगा। तो ये बाएं दाएं को स्थान अदल बदल को बड़े आराम से करोगे आप। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना। इस टाइप का ये 1 या 2 क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको टाइमिंग भी दूंगा 50-60 सेकंड का, यानी 1 मिनट के लगभग का टाइमिंग दूंगा, ताकि आप इसे करके देख लें। अगला है, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 40वां स्थान है, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 40वां स्थान है, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 40वां और श्याम का दाएं से 25वां, और श्याम का दाएं से 25वां स्थान है, बाएं से राम का 40वां स्थान है, और श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। यदि स्थान अदल बदल कर लें, अदल बदल कर लें, यदि ये स्थान अदल बदल कर लें तो राम कर लें तो बाईं ओर से कर लें तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है, राम का 50वां स्थान हो जाता है। तो कुल कितने हैं? पहला ये आंसर बताना है पंक्ति में, पहला आंसर बताना है कि पंक्ति में कुल कितना है। दूसरा बताना है पंक्ति में दोनों के मध्य कितने हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। श्याम का दाएं से क्या स्थान है, बाएं से क्या है। श्याम का दाएं से स्थान भी बताना है, श्याम का बाएं से स्थान भी बताना है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं ये भी बताना है, दोनों के मध्य में कितने हैं ये भी बताना है, श्याम का दाएं से क्या स्थान है ये भी बताना है, श्याम का बाएं से क्या स्थान है ये भी बताना है। यानी सारे तरह के आंसर हमें सोचना है कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार से बताया जा सकता है। अब एक पंक्ति बना ली,
इस पंक्ति में ये होता है बाएं से और ये होता है दाएं से। क्लियर हुआ? थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसको, बाएं से दाएं से। अब देखिए, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 40वां स्थान है। बाएं से मतलब इधर से, इधर से क्या स्थान है राम का? 40वां स्थान है। किसका? राम का। राम फॉर आर, पूरा ही लिख देता हूं। अब श्याम का, किसका? श्याम का। श्याम का दाएं से मतलब इधर से, श्याम का दाएं से 25वां स्थान है। श्याम का दाएं से 25 में है, राम का बाएं से 40 में। अदल बदल कर रहे हैं, कांटा मार दिया राम और श्याम पे। राम यहाँ आ गया और श्याम इधर आ जाएगा। राम इधर चला गया और श्याम इधर आ गया, अदल बदल हो गया। राम और श्याम का स्थान अदल बदल कर लिया। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, यदि स्थान अदल बदल कर लें तो बाईं ओर से, किधर से? इधर से। बाईं ओर से राम का, किसका? बाईं ओर से राम का 50वां स्थान हो जाता है। अब 40वां तो राम पहले ही था, तो 40 के बीच में कितने और बैठे हों? 40 के बीच में 9 और बैठे हों तो 49 बन जाते हैं और खुद एक 50वां हो जाएगा। इसका मतलब मध्य का आंसर आ गया 9। दोनों के मध्य में कितने बैठे हैं? 9। अब कुल कितने हैं? तो अगर मैं राम की बात करूं तो राम दाएं से 25वें पे है और बाएं से 50वें पे है, तो अब तो वही लॉजिक बन गया। 50 और 25 75 में से एक गया 74, तो आंसर कितना हो जाएगा? कुल बैठे हैं 74। तो कुल कितने बैठे हैं? 74। अब अगर आंसर देना था कुल कितने हैं, तो आंसर हो गया 25 और 75, 25 और 50 75, 75 में से एक गया 74। या कह सकते हैं 50 इधर से जोड़ दो, इधर से 24 ही जोड़ो। बता चुका हूँ ये लॉजिक। अब दोनों के मध्य में 9 है। अगला आंसर है श्याम का दाएं से। दाएं से मतलब इधर से। अब श्याम का इधर से पहले 25वां था, 25 और 9 बीच में बैठे हैं 34, 25 और बीच में 9 बैठे हैं 34, और एक खुद श्याम हो गया तो 35। श्याम का दाएं से आंसर दिया जाएगा तो 35वां आएगा। क्लियर हुआ? श्याम का दाएं से आंसर दिया जाएगा तो क्या होगा? 35वां होगा। और श्याम का बाएं से ही बताना हो, यानी इधर से, तो पहले राम बाएं से 40 में था, अब श्याम बाएं से 40 में है, तो आंसर 40वां ही आएगा। तो आपको बड़ा आराम से ये सोचना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक या दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसके बाद में टाइप चेंज कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि अदल बदल वाले में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। अब आ रहा हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां, किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से, किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां और किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां और बाईं ओर से 30वां स्थान है। बाईं ओर से 20वां और दाईं ओर से 20वां और बाईं ओर से 30वां स्थान है, और दोनों के मध्य कुल के 1/3 बैठे हैं। और टाइप ही चेंज कर रहा हूं, दोनों के मध्य कुल के 1/3, 1/3 1/3 का मीनिंग होता है 1/3। कुल के 1/3 बैठे हैं, कुल के 1/3 बैठे हैं, तो दोनों के मध्य में कितने हैं?
तो दोनों के मध्य कितने हैं, यही आपको बताना है। ऑप्शंस लिख रहा हूँ, 25, 75, 60, 70। 25, 75, 60, 70। क्या कहा मैंने, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान और बाईं ओर से 30वां स्थान, बाएं से तो 30वां और दाएं से 20वें स्थान पर है। दोनों के मध्य कुल का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3 बैठे हैं। यानी कुल अगर मान लो आपके 90 हैं तो बीच में 90 का 1/3 30 बैठे हैं। कुल 60 हैं तो 60 का 1/3 20 बैठे हैं। समझ गए ना, 1/3 का मीनिंग ये है। तो दोनों के मध्य कितने हैं। अब देखिए दोनों के मध्य कितने हैं वो हमें आंसर बताना है। अब दिए गए ऑप्शन से कैसे मध्य का ऑप्शन उठाएंगे, किस प्रकार से ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। राम का दाईं ओर से, राम का दाईं ओर से यानी राइट साइड से, राम का दाईं ओर से 20वां और किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां और बाईं ओर से मोहन का, बाईं ओर से मोहन का होना था, या बाईं ओर से मोहन का 30वां स्थान है। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां, किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां और बाईं ओर से मोहन का 30वां स्थान है। तो दोनों के मध्य कुल के 1/3 बैठे हैं। स्टेटमेंट में गड़बड़ थी, मैंने ठीक कर दिया। बाईं ओर से मोहन का 30वां, तो बाईं ओर से मतलब यहाँ से किसका, मोहन का कितना है, बाईं ओर से 30वां। बाईं ओर से मोहन का 30वां है, दाईं ओर से राम का 20वां है। और दोनों के मध्य इनके बीच में जो पूरी पंक्ति है उसके 1/3 बैठे हैं। पूरी पंक्ति के 1/3 बैठे हैं। अगर आपने मान लिया कि दोनों के बीच में 25 बैठे हैं, अगर 25 1/3 है तो पूरे कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। क्योंकि 25 का 3 गुना कर दिया 75 और 75 का 1/3 करें तो 25 आ जाता है। अगर दोनों के बीच में 25 बैठे हों तो कुल भी 75 बनने लग रहे हैं। देखिए क्या है, इधर 30 है और इधर 20 है। 30 और 20 50 तो ये हो गए, 30 और 20 50 तो ये हो गए और 25 बीच में है, तो कुल भी 75 बनने लग रहे हैं। तो दोनों के मध्य अगर 25 ऑप्शन उठाता हूं तो बड़े आसान से सीधा आंसर टिक कर दिया। अब आप सोच रहे हो 75 हैं दोनों के मध्य। अब 75 के 3 गुना कितना हो जाएगा, 215, यानी कुल 215 है। अब 215 क्या बनते हैं, बीच में 75, 20 इधर, 75 और 20 95, 95 और 30 125, तो 215 तो नहीं बन रही 75 ऑप्शन से। इसी तरीके से आप चेक करोगे तो अगला 60, अगर बीच में 60 हैं तो 60 का 3 गुना 180, यानी पंक्ति में 180 होने चाहिए। अब बीच में तो 60 हैं, 20 इधर हैं 80 और 30 इधर हैं 110, यानी पंक्ति में तो कुल 110 ही बने, 180 तो फिर नहीं बने। फिर आपने 70 ऑप्शन उठा लिया तो बीच में 70 हों, अगर पंक्ति में दोनों के बीच में 70 हों तो कुल कितने बनेंगे, 210। तो कुल कितने बनेंगे, अगर बीच में 70 हों तो कुल बनेंगे पंक्ति में 210। अब 210 हों तो 70 तो दोनों के बीच में, 20 इधर 90 और 30 इधर 120, फिर भी 210 नहीं बना। एक ही ऑप्शन से जिससे कुल भी सेटिस्फाई हो रहा है और 1/3 भी बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सम आ जाता है तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। कल हो सकता है मैं कोशिश करूंगा इस तरह का एक सम और बोलूँ आपको, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो आज क्लास लेंथी ना हो जाए, एक टाइप और करवा देता हूँ। अगली टाइप है, थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा सम में, आपको समझना है कि किस तरीके से आंसर निकलेगा और क्या आंसर है। अगला है, किसी पंक्ति में मोहन का बाएं से 20वां स्थान,
किसी पंक्ति में बाएं से मोहन का 20वां स्थान, किसी पंक्ति में बाएं से मोहन का 20वां स्थान और दाएं से 12वां स्थान है, और दाएं से बाएं से 20वां स्थान और दाएं से 12वां स्थान है। किसी पंक्ति में बाएं से मोहन का 20वां स्थान और दाएं से 12वां स्थान है, उसी पंक्ति में प्रताप का दाएं से 15वां स्थान है। उसी पंक्ति में प्रताप का दाएं से 15वां स्थान है। उसी पंक्ति में प्रताप का दाएं से 15वां स्थान है, तो मोहन और प्रताप के मध्य कितने बैठे हैं? मोहन और प्रताप के मध्य कितने हैं? पहला ये आंसर देना है, दूसरा कुल भी बता देना है, ठीक है। और दोनों का बाएं दाएं से पूछा हो तो भी आप आंसर दे दोगे मेरे हिसाब से। अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, कुल भी बता देंगे। अब देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करना है, बड़ा आसान से आंसर देंगे। मध्य के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ 1 2 3 4, जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो 30 सेकंड समय अभी स्टार्ट हो चुका है आपका, तो जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। क्या आंसर रहेगा? तो लगभग 15 सेकंड समय हो गया, जल्दी आंसर दें। 30 सेकंड का ही समय दिया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी से आंसर आए। अभी 5 सेकंड समय और बचा है 30 सेकंड होने में, फिर भी 5 सेकंड ऊपर समय दिया जाएगा, टाइमर लगाया आपके लिए। 5 सेकंड, 35 सेकंड हो चुके हैं, और इसी के साथ पूरे 40 सेकंड हो गए। अब आंसर करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये एक पंक्ति बना दी, पंक्ति में बाएं से मतलब इधर से और दाएं से मतलब इधर से। दाएं से मीनिंग राइट होता है, बाएं से मतलब लेफ्ट से होता है, ठीक है। अब पंक्ति में बाएं से मोहन का, बाएं से मतलब लेफ्ट से मोहन का 20वां स्थान है। बाएं से मोहन का 20वां स्थान है और दाएं से ही मोहन का बोल दिया। बाएं से मतलब इधर से, बाएं से मोहन का 20वां और दाएं से 12वां मतलब इधर से 12वां स्थान है। अब देखिए, अगर पंक्ति में कुल पूछे होते तो 12 और 20 32, 32 में से एक गया 31। पंक्ति में कुल कितने हैं तो आंसर देते 31। कुल का आंसर क्या आ जाता है 31, यहाँ से ही दे सकते थे। उसी पंक्ति में प्रताप का दाएं से कितना है 15वां, तो यानी दाएं से 12वां तो कौन है? दाएं से 12वां कौन है? मोहन है। दाएं से 12वां कौन है? मोहन है। तो दाएं से ही प्रताप का स्थान 15वां हो, दाएं से मतलब इधर से 15वां हो, इसका मतलब बीच में 13वां भी बैठा है, 14वां भी बैठा है, फिर 15वां बनेगा। कौन? प्रताप। तो मध्य में कितने हैं? 2 है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 है। तो मध्य में है, इसका आंसर क्या दिया जाएगा? 2 है। मध्य में आंसर आएगा 2, पंक्ति में कुल है 31। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस क्रम परीक्षण के जितने भी आएंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक अगर आज तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना,
ताकि आपको जितनी भी वीडियो, जो भी टीचर हमारे जो भी क्लासें डालें विवेकानंद गुरुकुल चैनल पे, वो आपको मिलती रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।